कहानी की शुरुआत में हम मिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक नंबर का लड़कीबाज था, क्योंकि उसका एक ही वक्त पर 5 से भी ज्यादा लड़कियों से अफेयर चल रहा था। फिलहाल वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ होटल रूम में था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो भोली भाली लड़की उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है, जो कि इस बात से अनजान थी कि मैन उससे मिलने वाली हर लड़की को सेम यही बात बोलता है। इसके बाद ये दोनों प्रोग्राम करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद मिन को उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना अच्छे से जानता था। वो अपनी रूम वाली गर्लफ्रेंड को ऐसे दिखाता है कि जैसे वो अपनी दादी से बात कर रहा हो, और इस तरह वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को बेवकूफ बना देता है। अब कॉल काटने के बाद वो अपनी रूम वाली गर्लफ्रेंड के साथ दोबारा प्रोग्राम बनाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मिन बोर हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे काम के लिए कहीं जाना है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स से पैसे निकाल कर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पर जाने से पहले एक गुब्बारा अपनी जेब में रख लेता है। उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर मिन दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन जब अंदर से उसकी गर्लफ्रेंड का कोई आवाज नहीं आता तो उसे लगता है कि घर पर कोई नहीं है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मिन को ये देखकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो अपनी आदत के चलते रिस्क लेकर घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड एक हॉट ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे रिझाने वाली है, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड को मौका मिलता है वो मिन पर एक बेसबॉल बैट से हमला करके उसको बेहोश कर देती है। इसके बाद जब मिन को होश आता है तो वो खुद को एक डेजर्ट में पाता है, जहाँ पर सिर्फ अंडरवेयर को छोड़कर उसके सारे कपड़े उतार लिए गए थे। कंफ्यूज हालत में वो अंडरवेयर के पॉकेट में हाथ डालकर अपने फोन को ढूंढता है, लेकिन उसके पॉकेट में एक गुब्बारा और एक फोटो थी जिसमें उसकी चारों गर्लफ्रेंड एक साथ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे को जानती थी और कुछ दिन पहले लंच के लिए वो सब एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे को अपनी कुछ महीनों से चल रही रिलेशनशिप के बारे में सरप्राइज देने के लिए मिली थी। वो सभी गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड को अपने सपने को राजकुमार समझ रही थी, लेकिन फोटो में देखने पर उनको पता चलता है कि वो सभी एक ही लड़के को डेट कर रही है। इसके बाद वो सब ने मिन को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया था। अब मिन फ्रस्ट्रेशन में कूदकर अपनी चारों गर्लफ्रेंड की ग्रुप फोटोज को पैरों से कुचल देता है और आधे घंटे से इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी रास्ता नहीं मिलता। अब वो इतना थक चुका था कि उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसके कारण वो रेत को ही पानी समझकर खाने लगता है। तभी वहाँ एक आदिवासी औरतों का ग्रुप उसके पास आता है। उस ग्रुप की लीडर का नाम टालिया था। वो जिस तरह से मिन को घूर रही थी उससे मिन को लगता है कि ये इसके साथ प्रोग्राम बनाना चाहती है, इसीलिए वो एक्साइटेड होकर टालिया के मुंह पर लगा कपड़ा उतार देता है, जिससे आदिवासी ग्रुप की एक औरत मिन को भाला मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो आदिवासी औरतें मिन को बांधकर अपने गांव में ले जाती है। वो आदिवासी औरतें एक कबीले से थी जिसका नाम हालिबा था, जो कि एक ऐसा यूनिक ग्रुप था जिसमें सिर्फ लेडीज का ही राज चलता था, जहाँ पर आदमियों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। यहाँ पर आदमियों का काम सिर्फ लेडीज की सेवा करना और उन्हें खुश करना होता था। कुछ खास मौके पर तो वहाँ के आदमियों को पौष्टिक आहार के तौर पर भी खाया जाता था। अब गाँव के रास्ते में मिन एक डोली नाम के बच्चे से मिलता है, जो उसे पानी पिलाने का नाटक करती है और सारा पानी नीचे जमीन पर गिराकर मिन का मजाक उड़ाती है। यहाँ पर मिन देखता है कि डॉली ने एक ह्यूमन पेट भी रखा हुआ है, जो उसके इशारों पर नाचता था। ज्यादातर वो उसके कुत्ते की तरह उसके साथ ही रहता था। गाँव पहुँचने पर मिन को बाकी गुलाम आदमियों की तरह एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। मिन अब उसी पिंजरे में जानवरों की तरह फंस चुका था, लेकिन कुछ दिन बाद दोपहर में एक जैन नाम का आदमी उसके पास आता है, जो कि वहाँ पर मौजूद दूसरे आदमियों से ज्यादा सिविलाइज लग रहा था। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, जो कि उस डेजर्ट में साइंटिस्ट की टीम के साथ रिसर्च के लिए आया था। वो सभी साइंटिस्ट हलीबो औरतों के हाथों पकड़कर मारे गए थे, लेकिन जैंग वहाँ जिंदा इसलिए बच गया था क्योंकि उसे कबीले की प्रीस्ट हीला द्वारा खरीद लिया गया था। जैंग मिन को बताता है कि रात को वहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें कुछ चुनिंदा आदमियों की बलि दी जाएगी। रात होने पर जब हलीबा औरतें मिन को लेकर जाने के लिए आती है तो मिन पागलों जैसा चेहरा बनाने लगता है, जिससे कि उसे बलि के लिए ना चुना जा सके और उसकी जान बच जाए। लेकिन वो औरतें उसकी इस चालों से बेवकूफ बनने वाली नहीं थी, इसीलिए उसको दूसरे आदमियों के साथ स्टेज तक घसीट कर ले जाया जाता है। इस कबीले की प्रीस्ट हीला एक खंजर की मदद से आदमियों के औजार को काटने से पहले ट्रेडिशनल फोक डांस करती है। तभी वहाँ पर मौजूद आदमियों को पता चलता है कि सेक्रीफाइस का मतलब उन्हें जान से मारना नहीं, बल्कि उन्हें नपुंसक बनाना है। ये देखकर मिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वहीं हीला आदमियों के औजार को काटने लगती है। अब उनके कबीले के परंपरा के अनुसार इस तरह के आदमी को क्वीन का स्लेव होना चाहिए। मिन इसी वजह से बच जाता है। रात को उसे क्वीन को खुश करने को कहा जाता है, जिसके लिए उसे जबरदस्ती
तालिया के रूम में भेज दिया गया था। मिन तालिया के वैसे खिलौनों में से एक खिलौना चूज कर सकता था। अब इतने दिनों तक कई सारी मुश्किलें सहने के बाद मिन पहली बार किसी काम के लिए एक्साइटेड हुआ था, लेकिन उसकी यही एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो टॉय तालिया के लिए नहीं बल्कि मिन के लिए ही थे। अगले दिन मिन मुश्किल से चल पा रहा था। उसकी रोमांस वाली रात वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। जैन को उसे देखकर हमदर्दी होती है। वो मिन को अपनी मालकिन हिला के पास उसका फ्यूचर देखने के लिए ले जाता है। जब हिला उसका फ्यूचर देखती है तो वो उसे बताती है कि अगर तुम 3 महीने के अंदर तालिया को प्रेग्नेंट नहीं कर सके तो तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम तालिया को प्रेग्नेंट करने में सक्सेसफुल हो गए और अगर तालिया एक बच्चे को जन्म दे देती है तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर मिन के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस जी सके। उसी दिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर आदमियों का मामूली सब्जियों तक के लिए सौदा कर दिया जाता है। आदमी उन निर्दयी औरतों के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। वैसे तो वहाँ पर मौजूद औरतें एक हेल्दी आदमी के लिए किसी का खून भी कर सकती थी, लेकिन आदमी के मिल जाने पर वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती। वहाँ पर आदमियों को ब्रेकफास्ट में पिछले दिन का बचा हुआ खाना दिया जाता था। वहीं दूसरी साइड खाना खाते वक्त मिन जैंग के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। उसे अब उस पिंजरे में बंद कर नहीं रखा गया था। वहाँ से भागने के लिए उन्हें सबसे पहले वहाँ की वुमेन्स का ट्रस्ट जीतना होगा। मिन का चेहरा इतना ग्लोइंग था जिससे औरतें उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। इसीलिए वो जैन को कहता है कि हमारा यहाँ से भागने का मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा। वहीं रात को उस कबीले की कमांडर तालिया के पास जाकर उसे उनके दुश्मन कबीले टाइस्टा के बारे में बताती है कि टाइस्टा की सेना उनके गांव की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर तालिया कमांडर को बताती है कि बहुत सालों पहले सभी कबीले ने शांति से रहने का समझौता किया था, जिसकी वजह से तालिया को यकीन था कि दूसरे कबीले वाले उसके गाँव पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने कबीले की सुरक्षा के लिए वो सैनिकों को अपने गाँव के बॉर्डर पर भेज देती है। रात को मिन तालिया से अपना काम निकलवाने के लिए उसके पैरों की मसाज करता है। उस मसाज से तालिया को एक नई टाइप का आराम मिलता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिन तालिया से हलीबा की औरतों के लिए एक ब्यूटी शॉप खोलने के बारे में पूछता है, जिस पर तालिया मिन को ब्यूटी शॉप खोलने की परमिशन दे देती है। तालिया इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस ब्यूटी शॉप के जरिए मिन गाँव की औरतों का सपोर्ट पाना चाहता है। अब अगले ही दिन से मिन और जैन एक पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करना शुरू कर देते हैं और अपनी शॉप बना लेते हैं। यहाँ पर उनकी शॉप पर जो सबसे पहले औरत आती है वो उस कबीले की सबसे बदसूरत औरत थी, लेकिन इसके बाद भी मिन और जैन उस औरत का एक अच्छा सा हेयर कट और एक्ने रिमूव करने का एक अच्छा मेकओवर कर देते हैं। उस औरत की खूबसूरती देखकर दूसरी औरतें भी मिन के शॉप पर ग्रुप में आकर उसे वैसा ही मेकओवर करने को कहती है। ऐसे ही बीतते टाइम के साथ कबीले के औरतों के बीच मिन और भी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। जो पैसा उसने शॉप से कमाया था उससे वो तालिया को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए स्पेशल डिनर बनाता है। मिन तालिया को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, जितना कि मैं अपने घर पर मौजूद औरतों को चाहता था, लेकिन तालिया उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। वो मिन को उससे दूर रहने को कहती है। साथ ही में उसको कहती है कि वो उनके कबीले में सिर्फ एक मामूली सा आदमी है। तभी अचानक एक औरत तालिया के पास आकर उसको बताती है कि डॉली कुएं में गिर गई थी और हमने उसे बाहर तो निकाल लिया है, पर वो काफी समय से बेहोश है। ये सुनकर तालिया और मिन जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। कबीले की औरतों को पता नहीं था कि आखिर बच्चों को कैसे बचाया जाए, लेकिन मिन को बाहरी दुनिया की नॉलेज थी। वो डॉली को उल्टा पकड़ता है, जिससे डॉली का सारा पानी मुंह से बाहर निकल जाता है और वो होश में आ जाती है। यह आसान सा काम उसे गाँव का हीरो बना देता है। कुछ देर बाद सोते वक्त तालिया मिन को बिस्तर पर अपने साथ सोने के लिए बुलाती है। वो दोनों रात साथ में बिताते हैं। अब अगले दिन मिन को गाँव में बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। कबीले की औरतों के द्वारा किसी आदमी को इतने अच्छी तरह शायद पहली बार ट्रीट किया गया हो। अपनी जिंदगी में पहली बार कबीले की औरतों ने अपने जैसे के अलावा किसी और को इज्जत दी थी। वहीं तालिया अपने लोगों के साथ खाने और बाकी चीजों के प्रोडक्शन में कमी के बारे में बात कर रही थी। वहाँ पर मौजूद कुछ औरतें तालिया से कहती है कि मिन की ब्यूटी शॉप औरतों को काम करने से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन तभी कमांडर वहाँ आकर तालिया को बताती है कि टाइस्टा की सेना उनके गाँव पर हमला करने के लिए बहुत नजदीक आ गई है। इसके बाद कमांडर और बाकी सैनिक जल्दी से बॉर्डर की तरफ टाइस्टा की सेना को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं रात को दूसरी तरफ टाइस्टा का क्रूअल लीडर अपने ही लोगों के बीच डेथ फाइट करवा रहा था, जबकि लड़ रहे दोनों फाइटर्स एक दूसरे को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कहता है। वहीं गाँव में डॉली जिस कुएं में गिर गई थी उसमें टाइस्टा का भेजा हुआ एक जासूस जहर डाल देता है। तभी जैन और मिन कुएं के पास आकर एक प्लान बनाते हैं कि कल जब दोनों कबीले आपस में लड़ रहे होंगे तभी हम यहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट डे तालिया अपने सोल्जर्स और मिन के साथ बॉर्डर पर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक टाइस्टा की सेना पहाड़ी के ऊपर से उन पर हमला कर देते हैं, जिससे तालिया के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे और बाकी के वहाँ से गाँव की तरफ भाग गए थे। किसी तरह मिन और तालिया वहाँ से भागकर एक पहाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद तालिया मिन को उनके कबीले के इतिहास के बारे में बताते हुए कहती है कि बहुत समय पहले उनके कबीले हलीबू और दुश्मन कबीले टाइस्टा समेत 7 और कबीले थे जो एक दूसरे से लड़कर खुद को खत्म कर रहे थे, जिससे वहाँ
यहाँ की उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल रही थी। लेकिन फिर एक दिन सफेद घोड़े पे सवार ऊसा नाम का योद्धा आया, जिसने इन 7 कबीलों को कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद उसने ओसा नाम का एक समझौता बनाया, जिसके अनुसार सभी कबीले को शांति के साथ एक साथ रहना था। अब ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही थी, लेकिन तभी टाइस्टा कबीले के सरदार ने बाकी कबीले को जीतने के लिए उन पर हमला कर इस समझौते को तोड़ दिया। अब जब टालिया मिन को ये कहानी सुना रही थी, तभी उसके पास बहुत सारे जुगनू आते हैं। यहाँ पर मिन शहर से जो गुब्बारा लेकर आया था, उसमें जुगनू भरकर टालिया को देता है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर टालिया और मिन एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। इसके बाद दोनों वही प्रोग्राम बना लेते हैं। अगली सुबह जब मिन और टालिया गाँव में वापस लौटते हैं, तो देखते हैं कि पूरा गाँव कुएं का जहरीला पानी पीने की वजह से बीमार हो गया है। तभी यहाँ पर जैंग मिन के पास आकर पूछता है कि आखिर उसने यहाँ से भागने के प्लान को क्यों कैंसिल कर दिया, जिससे टालिया को पता चल जाता है कि मिन उनके साथ गद्दारी करने का प्लान बना रहा था। लेकिन अब टालिया के दिल में मिन के लिए कुछ और ही फीलिंग्स थी, इसीलिए वो उसे मारने की बजाय उनको आजाद करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। गाँव से निकाले जाने के कुछ देर बाद जैन और मिन अपने घर लौट ही रहे थे कि तभी मिन को एहसास होता है और वो जैन को कहता है कि जब उनके कबीले को उनकी जरूरत है तो वो वहाँ से दूर भागकर उनको धोखा दे रहे हैं। वो जैन को कहता है कि मैं वापस कबीले में जा रहा हूँ। मिन के इस फैसले पर जैन उसे मूर्ख कहता है, लेकिन मिन वापस कबीले में जाने का मन बना चुका था और वापस गाँव की तरफ भागने लगता है। उधर टाइस्टा कबीले की सेना हलीबू कबीले पर हमला कर देती है और वो उन सभी औरतों को गुलाम बनाने लगते हैं। हलीबू कबीले की औरतें भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं थी। अब यहाँ पर हलीबू कबीले की औरतें हार मानने ही वाली होती है कि तभी सफेद घोड़े पर सवार मिन वहाँ पहुँच जाता है, जैसे कि कुछ साल पहले वहाँ पर कोसा ने किया था। वो टाइस्टा के लीडर को एक लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। अब सवाल उसके इज्जत का था, इसलिए टाइस्टा का लीडर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और मिन से लड़ने लगता है। शुरुआत में तो वो मिन को काफी बुरी तरह से पीट रहा था, लेकिन फिर मिन अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ने लगता है और अंत में उसे मार डालता है। अब टाइस्टा के लीडर के हारने पर टाइस्टा के सोल्जर्स अपने घर वापस जाने लगते हैं। वहीं ये हलीबू कबीले की पहली जीत थी। अब कुछ महीने बाद हलीबू की औरतों को उनकी क्वीन टालिया की खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मिन का बच्चा है। अब जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में हिला ने मिन को बताया था कि अगर टालिया उससे प्रेग्नेंट हो गई तब भी उसको सजा दी जाएगी। अब प्रेजेंट में मिन एक स्टेज पर उनके कबीले की क्वीन को प्रेग्नेंट करने के जुर्म में सेक्रीफाइस के लिए खड़ा हुआ था और ऐसी ये मूवी यहाँ खत्म हो गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।